जनरल गैस इक्वेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो लॉज पढ़ी, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, अब हम उन दोनों लॉज को कंबाइन करेंगे और उससे हम एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। क्योंकि ये दोनों लॉज हमारे पास गैस के लिए एप्लीकेबल थी, हमने गैस के लिए ही उसको डिराइव किया था, गैसेस के लिए, तो इसीलिए जो इक्वेशन होता है उसको हम डिराइव करते हैं, उसको हम फिर कहेंगे जनरल गैस इक्वेशन। अब उन दोनों लॉज को पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर बॉयल्स लॉ को हम देखें तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास दो क्वांटिटीज है, वॉल्यूम और प्रेशर, और उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या है, इनवर्स रिलेशन, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उन गैस का कम होता है, यानी मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है जो कि हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। और दूसरा हम चार्ल्स लॉ हमने पढ़ी है कि उसके मुताबिक हमारे पास जो दो क्वांटिटीज हम डिस्कस कर रहे थे गैसेस के लिए वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम कर दे तो वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आती है टेम्परेचर बढ़ाने से, फिर वो एक्सपेंड होते तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम बढ़ गया। अगर आप एनर्जी कम कर दे, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये जो लॉ है उसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। इन दोनों लॉज को हम कंबाइन करेंगे और इसे एक ही जनरल इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह बनाते हैं देखें। अगर इनको हम कंबाइन कर लें, यानी कंबाइनिंग both the equations, combining equation 1 and 2, इन दोनों को कंबाइन कर ले तो देखिए हमारे पास क्या बनता है। लेफ्ट साइड पर तो हमारे पास वॉल्यूम है वही रहेगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, और जो दो इक्वेशन राइट साइड पर है उनको अब कंबाइन कर ले यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो उससे आ जाएगा हमारे पास टी ओवर पी। ये हमारे पास आ जाएगा टी और 1 ओवर पी मिलकर टी ओवर पी बनाते हैं। ये हमारे पास एक बन गया रिलेशन वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, जिसमें तीनों क्वांटिटीज अवेलेबल हैं। अब अगर आप देखें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको हम कहते हैं। जब इसको आप रिमूव करते हैं तो कितनी चीजें आती हैं, एक इक्वेलिटी का साइन आता है और एक हमारे पास आता है कांस्टेंट, वो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। यानी जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह इक्वेलिटी और कांस्टेंट आएंगे। अब इसको अगर हम रिमूव कर ले यहाँ पर तो देखें इक्वेलिटी का साइन और इसके साथ होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को लेके कांस्टेंट, और बाकी जो आपके पास वैल्यूज हैं टी और पी वो उसी तरह रहेंगे, टी ओवर पी। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट की वैल्यू सपोज निकालना चाहूँ, कांस्टेंट को बाद में हम डिफाइन करते हैं, अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा, टी और पी को यहां से मैं रिमूव करूंगा। कैसे रिमूव होगा, इसको बोथ साइड्स इसके इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां भी मल्टीप्लाई कर ले पी और टी से, पी और टी, पी और टी से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि इस साइड से राइट साइड से इसको हम कैंसल आउट कर ले, चूंकि टी और पी है, टी और पी, सो इसको मल्टीप्लाई कर ले पी और टी से। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे इस साइड से, जो हमारे पास राइट साइड है वो हो जाएगा, यानी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, कांस्टेंट इज इक्वल टू पी वी और टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब देखिए जो कांस्टेंट हम यहाँ पर लिखते हैं उसको हम जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं। आर इसको आप लिख ले, आर इज इक्वल टू पी वी और टी। अब जो आर हमारे पास आ गया उसको हम क्या कहते हैं, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। देखिए एक तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया जो कि इक्वल है कांस्टेंट इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई टी। लेकिन हम यहाँ पर एक इसको और भी जनरलाइज करते हैं और इसको 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। यानी ये तो आर आपके पास किसी भी अमाउंट के लिए है, अगर जस्ट इसको हम 1 मोल के लिए ले लें, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए अगर इस इक्वेशन को हम डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा आर, यहां पर हमारे पास इसके साथ हम एन लेते हैं यानी नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, इंटू आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय टी। इसी तरह अगर फ्रैक्शन को हम स्मूथ कर ले, यानी इस यहां से फ्रैक्शन को हटाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो होगा, टी से यहां भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको टी से यहां भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो टी और टी कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर हमारे पास आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन
आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये एक इक्वेशन बन गया एक मोल के लिए, यानी एन इसमें हमने मोल भी डिस्क्राइब कर दिए। तो जब वन मोल के लिए हम इस तरह इक्वेशन डिराइव करते हैं, फिर इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन। अब जनरल गैस इक्वेशन में देखिए हमारे पास जो तीन वेरिएबल्स हैं, एक है वॉल्यूम जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। अब नंबर ऑफ मोल्स और आर ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल चूंकि हम वन ही के लिए इसको लेते हैं, तो जो यहाँ पर हम वेरिएबल्स यूज करते हैं तीनों, अगर इन तीनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पर ले लें, यानी पी वी और टी, इसी फॉर्म को अगेन ले लें डिफिनीशन के लिए, पी वी और टी क्या बन जाएगा हमारे पास, जो कांस्टेंट है यानी जो प्रीवियस हमारे पास इक्वेशन है उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, पी वी और टी। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो रेशो है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का, अगर आप इसमें से किसी भी को फॉर एग्जांपल प्रेशर को P1 से चेंज कर ले P2 बनाए, वॉल्यूम को चेंज कर ले V2 बनाए V1 से, टेम्परेचर को चेंज कर ले T2 बनाए, तो यानी हमारे पास जो स्टेट है गैस की वो एक्चुअली चेंज होती है। स्टेट किस तरह चेंज होती है, स्टेट का मतलब है कि अगर आप प्रेशर को चेंज करते हैं P1 से P2, इसी तरह वॉल्यूम को V1 से V2 कर देते हैं और टेम्परेचर को T1 से कर देते हैं T2। सो हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो गैस है आपके पास उसका वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर चेंज हुआ तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। स्टेट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो उसका फेज चेंज होता है, बल्कि हम कहते हैं कि सपोज आपके पास जो गैस मालिक्यूल है वो इतने जगह पर है, अगर आप इन तीनों क्वांटिटीज को चेंज कर ले तो हम कहते हैं कि लेट सपोज उसकी स्टेट यही हो गई, यानी मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया, प्रेशर सपोज आप उस पर इंक्रीज कर दे, टेम्परेचर कोई भी आप उसकी वैल्यू कर ले, तो जो गैस के मालिक्यूल्स की जो वैल्यूज हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के लिए, जब वो चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि गैस जो है वो अब दूसरे स्टेट में है, यानी नेक्स्ट स्टेट में है, उसकी तीनों वेरिएबल जो है वो चेंज हो गए। तो अगर आप इन तीनों को करस्पॉन्डिंगली चेंज करते हैं तो जो रेशो आपके पास आएगी नेक्स्ट रेशो वो भी इसी के इक्वल होगी। यानी हम कह सकते हैं कि P1 और V1 डिवाइड बाई T1। इसी तरह अगर आप इससे भी नेक्स्ट स्टेट बनाए यानी P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 बनाए या कोई और जनरल स्टेट बनाए तो ये सारी हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होगी। या इसको अगर हम कंपेयर करना चाहे तो वो होगा P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। ये कुछ इस तरह का इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन की गैस की स्टेट कहते हैं कि इसके मुताबिक गैस का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा लेकिन इनकी जो रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये जो ऊपर हमने इक्वेशन डिराइव किया इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, जो कि एक्चुअली तीनों क्वांटिटीज को तीनों वेरिएबल्स को आपस में कंबाइन करती है कि किस तरह एक दूसरे के लिहाज से चेंज होती है। और जो हमने इसमें कांस्टेंट लिया आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू इसकी है 8.314 जॉल पर मोल केल्विन, जॉल पर मोल केल्विन, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है।